आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस मीटिंग में। और इसका टॉपिक भी आप जानते ही हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, जो मैं कई बार श्वेता मैडम से बात कर चुका था, और कुछ असाइनमेंट्स में वो बिजी थी, तो इस वजह से वो टॉपिक नहीं हो पाया, ये मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, ये मीटिंग बहुत जरूरी है, इसको सुनना, और सुनने से ज्यादा इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इग्नाइट योर माइंड पावर विद एटॉमी। माइंड पावर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको एक दो सेशन में कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज काफी कुछ चीजें जो है वो आप देखेंगे और सीखेंगे। मैं भी सीखूंगा, क्योंकि मैं इस सेशन का बहुत दिनों से बेकरारी से इंतजार कर रहा था। चूंकि मैडम श्वेता जी जो है वो सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वो जो हुए हैं वो फिजिकल कैपेबिलिटी से ज्यादा मेंटल कैपेबिलिटी से हुए हैं। इट इज नॉट फिजिकल कैपेबिलिटी। और ये फिजिकल कैपेबिलिटी कई बार लिमिटेड होती है, मतलब उसकी सीमाएं होती हैं, जबकि मेंटल एबिलिटी और कैपेबिलिटी की कोई सीमा नहीं, इट्स लिमिटलेस, है ना। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि इमरजेंसी में कुछ ऐसा हुआ, अचानक उसने कार को उठा लिया, कोई ऐसी चीज उठा ली जो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में उसको देखते तो शायद वो ना कर पाता, लेकिन उसने ऐसा कर लिया। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि शरीर वही है, 80 किलो 70 किलो का जो भी है, और उसके साथ ही वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत आपके मेंटल पावर से आती है। तो ह्यूमन माइंड, जो मानवीय मस्तिष्क है, देखिए माइंड एक अलग चीज है, माइंड को हम मस्तिष्क नहीं कहेंगे आज। माइंड इज डिफरेंट थिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ह्यूमन माइंड जो है ना, उसमें इमेंस पोटेंशियल है। जो कुछ ऐसी चीजें जो असंभव हैं, उसको हम कर सकने की क्षमता हर इंसान के अंदर है। सो ह्यूमन माइंड हैज इमेंस पोटेंशियल टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर बियॉन्ड योर फिजिकल लिमिट्स। तो जो आपकी फिजिकल लिमिट्स हैं, उसके आगे आपको ले जाने की क्षमता है माइंड में। मैंने आपको एक सेशन में एक फार्मूला दिया था, SKY। इफ यू वांट टू टच स्काई, देन SK फॉलो द स्काई। फॉलो मींस SKY, स्किल, नॉलेज एंड यू। ये जो यू उस दिन मैंने जो आपको बोला था, ये पूरा बेसिकली वही है कि आप बेसिकली माइंड से कितने स्ट्रांग हैं और क्या चाहते हैं। आयुर्वेद में माइंड, बॉडी एंड सोल के बीच संतुलन को एक हेल्दी स्टेट कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्वस्थ कब हैं, आप व्हेन यू आर फिट एंड हेल्दी। तो इसकी परिभाषा जो आयुर्वेद में दी गई है वो है माइंड, बॉडी एंड सोल। देखिए, तीन चीजें कर दी हैं। जो हमारी मॉडर्न साइंस है वो कहती है कि ब्रेन है, बॉडी है। कल भी मैं एक फोन आया था तो बात हो रही थी कि द पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट और ब्रेन डेड है, उसको आप कुछ नहीं दे सकते। एक हमारी लीडर थी, वो बात कर रही थी कि क्या हम हीमोहिम दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद उसके आगे की बात करता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। ये तीन चीजों के बीच में जब संतुलन होता है तो आप हेल्दी माने जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें थोड़ा सा, तो एटॉमी का जो मोटो है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इफेक्ट डालता है, इम्पैक्ट करता है। अब कैसे करता है? क्योंकि अगर आप एटॉमी के मोटो को देखें, चेरिश द स्पिरिट। चेरिश क्या है? इज इट समथिंग फिजिकल? नो। क्रिएट द विजन। क्रिएशन क्या है? इज इट समथिंग फिजिकल? नो। विजन क्या है? फिजिकल? नो। फॉलो द फेथ। क्या है ये? फेथ क्या है? इज इट फिजिकल? नो। सर्व इन ह्यूमिलिटी क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट फिजिकल। सो ऑल दीज थिंग्स, जो भी हमारा मोटो है एटॉमिक, आप पहले इस चीज को समझिए, उसी पे आज मैडम बात करेंगे कि ये सब इंटेंजिबल्स हैं, अदृश्य हैं, जो इसको टच नहीं किया जा सकता, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। दीज आर समथिंग बियॉन्ड योर फिजिकल सेंसेस। तो ये सब होती है आपके माइंड से। व्हेन यू मेक अप योर माइंड लाइक दिस, देन ओनली द थिंग्स कैन बी डन। अगर आप एटॉमी में सिर्फ पैसे के लिए हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पैसा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही आपको एक अच्छा इंसान, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाना, ये एटॉमी का विजन है, उसका इंटेंशन है। और ऐसे इस तरीके के लोग हमारे आसपास बहुत सारे हैं। उसमें से कुछ नाम आप भी जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे सैनिक
आप देखिए कितनी ऑड सिचुएशंस में भी वो कई ऐसे काम कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो जो हम सोच भी नहीं सकते, कुछ ऐसा काम लोग कर जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? दैट इज योर माइंड पावर। और इसी पे आज ये पूरा सेशन है। MS धोनी, MJ मैरी कॉम, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टीन, कितनों के नाम लो, आप सब अगर देखेंगे तो ये सब वो लोग रहे हैं जिन्होंने अपने दिमाग को बेहतर किया, स्ट्रांग किया, और उन्होंने जिंदगी में और दुनिया में कुछ ऐसी चीजें की जो कहीं ना कहीं फिजिकल कैपेसिटी से, कैपेबिलिटी से बहुत आगे की चीजें थी। तो उसी पे आज सुनते हैं श्वेता मैडम के बारे में। क्या बोलूं, मेरे ख्याल से सूरज, हाँ सूरज को दिया दिखाने जैसा है। सूरज सर जो हमारे गुरुजी भी हैं, और श्वेता जी के साथ मीन कभी आपने मीटिंग में सुना होगा। तो खैर, वो सूरज अलग है, और मैं जिस सूरज की बात कर रहा हूँ दैट इज ए सन। तो श्वेता मैडम की तारीफ मैं क्या करूं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज आप सुनेंगे। Basically, she is a clinical hypnotherapist recognized by International Medical and Dental Hypnotherapy Association, USA, California. Certified trainer of Level 1, Basic Course of Integrated Clinical Hypnotherapy. न्यूट्रिनिस्ट हैं, आपने बहुत सारे उनके सेशन सुने होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि न्यूट्रामिक्स के बारे में आज भी वो वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है। और ये खास तौर से जो काम करती हैं इमोशनल और मेंटल और फिजिकल इश्यूज रिलेटेड टू बॉडी, माइंड एंड सोल, ताकि इन तीनों के बीच संतुलन होके आप कुछ अच्छा काम करें जिंदगी में और सक्सेसफुल बने, एटॉमी में खूब सारा पैसा कमाए। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, और आप सबकी तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा श्वेता मैडम जी को। प्लीज ओवर टू श्वेता जी। थैंक यू। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सरमन सर। आपने आधा काम मेरी हाफ सेशन का जस्ट जो है समराइज करके आपने इंट्रो में दे दिया। एंड थैंक यू, आपने जो मेरे लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले, इन वर्ड्स को सुन के मैं अभी काफी एक्साइटेड हो गई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ एक्साइटमेंट। हेलो एवरीबॉडी। सरमन सर, काफी लोग ज्वाइन करने के लिए वेटिंग में है, प्लीज आप उसको कैरी ऑन कर लें। सो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मीन्स सिका मैम कहती है गुड मॉर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट। आप सभी मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं? तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज की सेशन में आप सब अपने साथ एक पेन और पेपर ले लें। आई नो काफी लोग लेते हैं और लेके बैठते हैं नोट करने के लिए, बट आज की मेरे साइड से रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठे। रियली आप लास्ट में देखेंगे कि ये यूजफुल रहा आपके लिए ये पेन एंड पेपर। और अगर जिन्होंने नहीं लिया है, रास्ते में है, तो प्लीज चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा। और अगर लेकर बैठे हैं तो मेरे साइड से बिग बिग थैंक यू कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। तो चलिए, इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप सब कैसा फील कर रहे हैं? साउंड नहीं वेरी आ रही है वेरी मेरी? वेरी एक्साइटेड मैम। एक्चुअली इस सेशन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। यस, एक्साइटमेंट बनी हुई है सरमन सर की, और एक्साइटमेंट मेरी भी बनी है, ललित सर भी एक्साइटेड हैं। तो ऑलमोस्ट काफी लोग हम सब एक्साइटेड है, क्योंकि जब भी हम किसी सेशंस को अटेंड करते हैं तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमें हमारे अंदर फीलिंग कैसी आ रही है, हम इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपनी फोकस लेके जाओगे कि आप कैसा फील कर रहे हो, इट मीन्स यू आर प्रेजेंट हियर, यू आर 100% आप इस सेशन के अंदर है। ओके अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी विशेष है, आपकी जितनी भी ड्रीम है, क्या वो पूरी हो सकती है? आप सब एटमी बिजनेस में है, क्या लगता है कि आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेष पूरी हो सकती है?
यस आ रहे आंसर, काफी यस आ रही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये जो इग्नाइट योर माइंड पावर विथ एटमी वर्कशॉप है, ये लगभग 1 घंटे 45 to 50 मिनट्स की मेरी सेशंस है। उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप सोच के बैठना कि कितने देर हमें बैठना है, और प्रिपेयर होके बैठना, थोड़ा पानी लेके बैठ जाइए। और प्लीज एक और रिक्वेस्ट है कि अपने आप को स्ट्रेट रखिए, अपनी पीठ को सीधी रखिए, सो दैट नॉलेज सीधी अंदर जाए आपकी। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, क्या आप ऐसे वीआईपी पर्सन से मिलना चाहते हैं जो आपको हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस दे? क्या आप सब मिलना चाहते हैं? मैं अज्यूम करती हूँ कि आप सबका आंसर यस होगा। आप सबका आंसर यस होगा। मैं भी आप सबको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। यस, हर एक इंसान मिलना चाहता है। और जब मैंने भी सुना था कि एक ऐसा वीआईपी है जो मुझे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस सब कुछ दे सकता है, तो मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड थी, कुछ क्योंकि मुझे भी लाइफ में ये सब चाहिए। तो मैं यहाँ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। एंड सरमन सर प्लीज बताना शेयर हो रही है कि नहीं। जी जी। ओके सर, थैंक यू। या आई थिंक कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई मैं। सॉरी, वंस एक बार फिर ट्राई कर रही हूँ। दिख रही है सर? जी जी, बहुत अच्छा। और स्लाइड को देख के मुझे लगता है कि सेशन धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों दिल थाम के बैठ। सॉरी, ये मेरी तो मैं समझ रही थी कि क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर साथ नहीं थे और जस्ट इन्होंने ज्वाइन किया। दैट्स व्हाई मुझे थोड़ी ट्रबल हो रही थी। सूर्य सर का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक। और आपका ये दबकता हुआ चेहरा देख के हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। Thank you so much. I've just joined because I've just entered in my home. जी तो वेलकम। जब मैंने भी सुना था कि एक ऐसा वीआईपी पर्सन है जो मुझे हेल्थ, मनी, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस दे सकता है, तो मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे लाइफ में ये सब कुछ चाहिए था। मुझे हेल्थ भी चाहिए था, मुझे मनी भी चाहिए था, मुझे सक्सेस भी चाहिए थी, मुझे हैप्पीनेस भी चाहिए थी, और मुझे पीस भी चाहिए थी। और ये जो वीआईपी पर्सन है वो कौन है? ये आप लोग ही हैं। फुल स्क्रीन क्यों? कोई नहीं है, ये हम सब हैं। हम लोग ही ये वीआईपी पर्सन है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मुझको कैसे पता है कि आप ही वो इंसान है जो अपने आप को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस सब कुछ दे सकते हैं। आप सब ये भी सोच सकते हैं कि मैं आप सबको पर्सनली तो नहीं जानती, बट स्टिल मैं आप सबके बारे में ऐसे जानती हूँ।
क्योंकि हम सारे जितने भी ह्यूमंस हैं, हर कोई, हर एक व्यक्ति सेम तरीके से बना डिजाइन किया हुआ है, और हर एक ह्यूमन जो सेम तरीके से डिजाइन किया गया है, हर एक के पास सबकॉन्शियस माइंड की पावर भी बिल्कुल सेम टाइप की है, सेम टाइप की दे रखी है या सेम पावर्स हैं। अगर आपकी नजरों में कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, उनको अगर ये सक्सेस मिल सकती है इस दुनिया में, आप अगर किसी को भी एडमायर करते हैं कि वो सक्सेसफुल है, तो अगर आप ये सोचते हैं उनको मिल सकती है, तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकती है। तो चलिए मैं आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आई होप आप सारे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड होंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप में से कितने लोग मेहनत करते हैं? आप सब अपने नोटबुक में लिख लें या चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, आप में से कितने लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। अगेन अज्यूम कि आप में से, मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि हाँ जी मैं बहुत मेहनत करता हूँ। सब लोग मेहनत करते हैं, हर एक इंसान मेहनत करता है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हम जो ये मेहनत करते हैं, हम जो ये मेहनत क्यों कर रहे हैं? हम सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबको अपने सपनों को पाना है, क्योंकि हम सबको फ्रीडम चाहिए, क्योंकि आपको जॉय चाहिए, क्योंकि आपको मनी चाहिए, क्योंकि आपका जो गोल है लाइफ में आपको वो चाहिए। ड्रीम पूरी करनी है, अच्छा घर लेना है, हैप्पीनेस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एक बारी नहीं, कई बारी मैंने खुद से, अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड से कि पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तब जाके पता चला कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मुझे पता चला कि हमें सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है। दूसरी चीज हमें हैप्पीनेस चाहिए। तीसरी चीज हमें चाहिए वो क्या है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, सक्सेसफुल होना है। आपको जो आपको भी यही चीज चाहिए होगी, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। यही एक वजह है कि आप सब पूरी रात, पूरी दिन मेहनत करते हैं। बट क्या हम जो चीजें सोचते हैं कि हमारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाए, जो हमारी सपने हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, जो भी हम जिंदगी में चाहते हैं, क्या हमारी इतनी मेहनत से मिलती है? क्यों नहीं मिलती है? ऐसा क्या है? हमें क्यों नहीं मिलती है और इसका रीजन क्या है? ऐसा क्या है जिन लोगों को ये सारी चीजें मिलती है, क्या हम उनसे कम हैं? क्या ऐसा है कि हम किसी रॉन्ग फैमिली में पैदा हुए हैं, या हमारा स्टार में कुछ प्रॉब्लम है, या हम अनलकी हैं? क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसीलिए है, हमें ये सारी चीजें हमें इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम सब हार्ड वर्क करते हैं। अब आप सब सोचेंगे कि फ्रॉम चाइल्डहुड हमें एक ही बात पढ़ाई गई है कि जिंदगी में कड़ी मेहनत करो, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। और ये श्वेता मैम कहाँ से आई हैं और ये उल्टी बातें हमें बता रही हैं कि हार्ड वर्क करने से ये सारी चीजें नहीं मिलती है। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, बट हार्ड वर्क करना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हार्ड वर्क से हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही है तो हमें क्या चाहिए?
तो हमें क्या करना है? हमें करना है शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क। ये शार्प वर्क और ये स्मार्ट वर्क अगर हम ये करना स्टार्ट कर दें तो हमारी लाइफ में हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी या होनी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं ये शार्प वर्क होता क्या है। शार्प वर्क को बहुत ध्यान से सुनिएगा और चेक कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं या शार्प वर्क कर रहे हैं। शार्प वर्क के लिए एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था, काम की खोज में इधर उधर बहुत जगह पे घूमता रहता था, बट उसे कहीं भी काम मिल नहीं रही थी। जिसे भी देखता वो काम के लिए उससे पूछता। काफी परेशान हो गया था, उसको काम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे ही घूमता घूमता एक बार वो एक टिम्बर कैंप की तरफ चल गया और वहां घूम रहा था। संजोग से या लग गई है, मैनेजर देखा और उसे उस मैनेजर ने उसे बुलाया कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हैं। उसने बोला कि काम चाहिए और मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप मुझे कैसा भी काम दे दो, अगर आप काम दे दोगे तो मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ। तो मैनेजर ने बोला, क्या तुम पेड़ काटने का काम करोगे? क्या तुम पेड़ गिराने का काम करोगे? आप जो काम बोलिएगा मैं करने को तैयार हूँ। तो मैनेजर ने उस लड़के को एक कुल्हाड़ी देता है और कहता है आपको डेली बेसिस पे 10 पेड़ काटनी है। उसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ काम करना स्टार्ट किया। नया नया काम, नया नया जोश, और फर्स्ट डे उसने 10 पेड़ काट दिए। जैसे हम भी करते हैं, फर्स्ट डे काफी ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है। तो नया नया काम, नया नया जोश, और 10 पेड़ काट दिए। दूसरे दिन 8 पेड़ काट दिए, तीसरे दिन 7 पेड़ काट दिए, और फोर्थ डे 5 पेड़ काट दिए। काटते काटते एक दिन ऐसा आया कि वो पूरा सुबह से लेके रात तक एक पेड़ काटता रहा, बट उससे एक भी पेड़ नहीं कटी। तो मैनेजर राउंड लगा रहा था। मैनेजर ने पूछा, क्या बात है यंग मैन, क्या हुआ है? एक भी पेड़ नहीं काट रहे हो, सुबह से मैं देख रहा हूँ काफी मेहनत कर रहे हो, इसका क्या रीजन है? उसने बोला, साहब मैं खुद बहुत परेशान हूँ, सुबह से मैं लगा हूँ बट एक भी पेड़ नहीं काट पाया। मैं बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ जो फर्स्ट डे से कर रहा था, प्लान दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट एक भी पेड़ मेरे से कट नहीं रही है। तो मैनेजर ने उसको बीच में रोका और पूछा, क्या तुमने जो इतने दिनों से पेड़ काट रहे थे, क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी में को तेज किया है, शार्प किया है? उसने बोला, साहब मैं इतने दिनों से इतना बिजी था काम के अंदर कि मैंने अपने कुल्हाड़ी को तेज करना ही भूल गया। तो उस मैनेजर ने उसको बोला कि कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करना जरूरी है, मगर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शार्प वर्क। अब हम तो किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहां हमें पेड़ मिले और हम अपनी कुल्हाड़ी तेज करके काम करें। हमारा काम तो पेड़ काटने का है नहीं। हम में से बहुत लोग सीए होंगे, डॉक्टर होंगे, कुछ बनना चाहते होंगे, कोई बिजनेस में होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे। यहाँ मौजूद सभी लोग एक काम कॉमन कर रहे हैं, एटमी बिजनेस। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास तो भाई कुल्हाड़ी है नहीं, फिर हम अपनी कौन सी कुल्हाड़ी की धार को हम तेज कर लें। चलिए उसको देखते हैं। हमारे पास 2 तरीके का कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी नंबर 1 is your body and कुल्हाड़ी नंबर 2 is your mind। तो जो हमारी बॉडी के फॉर्म में हमारी जो कुल्हाड़ी है, हमारी जो एक्स है, उसको हम कैसे यूज करते हैं? तो फर्स्ट बॉडी।
बॉडी मसल पावर है, बॉडी में स्टेमिना से करते हैं और रिफ्लेक्स से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम अपने बॉडी से काम लेते हैं। पर जो हमारी बॉडी है, बॉडी के फॉर्म में कुल्हाड़ी है, उसको हम किस तरीके से शार्पन अप करना है, तेज करना है, उसको हम इन 3 से शार्पन अप कर सकते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशियस फूड लेकर अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग 100% न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं। सोचिए कितने लोग लेते हैं। अगर आंसर नो है तो आप हैप्पी हो जाइए, क्योंकि हम सब एटमी में हैं और एटमी के जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट है वो कायरी और कोलमार्क्स के अंडर गाइडेंस बनती है। तो जो नए लोग आए हैं वो प्लीज गूगल पे जाके चेक कीजिए कि मैं किस कायरी और कोलमार्क की बात कर रही हूँ और किस न्यूट्रिशियस फूड की बात कर रही हूँ। न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं कि हाँ मैं लेता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बट आज की डेट में मैक्सिमम लोग नहीं लेते हैं। एक बात ध्यान रखिए, अगर आप उस लड़के की तरह हार्ड वर्क कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बट स्टिल आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक बार चेक कीजिए, क्या आप बॉडी वाली एक्स कुल्हाड़ी को शार्पन अप कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज न्यूट्रिशन फूड लेना स्टार्ट कीजिए, एटमी के सप्लीमेंट्स पे जल्द से जल्द आ जाइए। दूसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी बहुत अच्छे फॉर्म में रहती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, ये हम सब जानते हैं। क्या आपने देखा है कि आपको हल्का सा भी हेडेक हो, शोल्डर में पेन हो, बॉडी में कहीं भी जरा सा भी पेन हो, तो क्या आप खुशी से काम कर पाते हैं? क्या आप उसी एनर्जी से काम कर पाते हैं? खुद से ये सवाल पूछिए। आई नो सभी का आंसर नो होगा, क्योंकि बॉडी में जरा भी पेन हो तो हम बहुत ज्यादा खुशी से, एक्साइटमेंट से, बहुत ज्यादा डिवोशन से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना प्लीज आप सब स्टार्ट करते हैं। थर्ड इज इनफ रेस्ट। इनफ रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने एक चीज देखा है, लाइफ में लोग अपने काम के पीछे इतना ज्यादा भागा दौड़ी करते हैं कि जो रेस्ट करना भूल जाते हैं, और या यूं कहें कि रेस्ट की हैबिट ही हमारी खत्म हो जाती है। आज की डेट में अगर टाइम मिलता है तो लोग को टीवी सीरीज या मोबाइल पे लग जाते हैं और इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि फाइनली उनको रेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचना पड़ता है। दैट मीन्स कि वो इतना बीमार हो जाते हैं, इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि बॉडी को हॉस्पिटल के बेड पर जाकर रेस्ट करना पड़ता है। इंस्टेंट कि आप हॉस्पिटल के बेड पर रेस्ट करें, उससे अच्छा है आप अपने घर के बेड पे रेस्ट करें। अब ये जो रेस्ट है, ये जो इनफ रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? हर एक ह्यूमन बीइंग के 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, रेस्ट जरूरी है। जो रात है वो सोने के लिए है भाई, और जो सुबह है वो जागने के लिए बनना है। इसलिए रात के टाइम पे सोएं। और मैंने एक चीज देखा है, यदि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, अगर हम हमारी बॉडी को, उस कुल्हाड़ी को अच्छे से शार्पन